अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंट पाकिस्तान के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट साइकिलिस्ट होंगे जो उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं। कितने दिन का ये ट्रैवल है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं तकरीबन रमज़ान मुबारक के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और मई से ऑनवर्ड इसकी तैयारी प्रिपरेशन करने का जब तकरीबन राउंड अबाउट 6 से 7 हज़ार किलोमीटर वन साइड हो गई है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात तैयब जवाद से करवाने आया हूँ, जो कि उम्रा की अदायगी के लिए गुजरांवाला से रवाना हुए हैं और आज मुल्तान में पहुँचे हुए हैं। कब जाकर ये मदीना शरीफ, मक्का शरीफ पहुंचेंगे, कितने दिन का इनका ट्रैवल है, कितने दिन से ये निकले हुए हैं, तमाम तर कहानी इन्हीं से जानते हैं। तो तकरीबन राउंड अबाउट 6 से 7 हज़ार किलोमीटर वन साइड हो गई है। टाइम जो है इसका एक साइड के लग जाएंगे और तकरीबन 7 से 8 लाख अप्रॉक्सीमेटली अखराज आते हैं, जिसमें साइकिल पे वापसी भी मेरी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं तकरीबन रमज़ान मुबारक के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और मई से ऑनवर्ड इसकी तैयारी प्रिपरेशन करने का जब तमाम मामला कुछ इसलूबी से तय होने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ किया। तमाम एक्सपेंडिचर मेरी फैमिली जो होती है वो मैनेज कर रही हैं और वही बर्दाश्त कर रही हैं और इसमें मेरी वालदा की दुआएं शामिल हैं, बहनों की दुआएं हैं, दोस्त अहबाब जो हैं दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुझे खुश इसलूबी से लेके जाए, खुश इसलूबी से वतन वापसी हो। तो इन तमाम दोस्त का, आवाम का मैं शुक्रगुजार मशकूर हूँ। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ 9 तारीख को किया था और मैं 4 दिन में खुश इसलूबी से मुल्तान पहुँच गया 9 जनवरी को और आज तकरीबन मैं 5वां दिन का अपना सफ़र का आगाज़ किया, डीजी खान की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो 4 से 5 दिन में मैं कोयटा पहुंच जाऊंगा और आप तमाम जो दोस्त हैं उनकी दुआओं का मशकूर। तकरीबन जो है जहाँ पे थकन फील हो थोड़ा रुक जाता हूँ, तो लेकिन मिनिमम मैंने 100 किलोमीटर पर डे जो ट्रैवल है वो उसका रखा हुआ है कि ये इतनी किलोमीटर मैंने तय करने हैं। वो ऊपर चले जाएँ तो वो वेल विशेज़ हैं। अच्छा, एक दिन में 100 किलोमीटर जो है वो आपका एक माइंड सेट है कि आपने करना ही है, ऊपर करना है, कम नहीं करना इससे। तो कॉमनली बंदा गाड़ी पे भी अगर ये ट्रैवल करे तो बड़ा थक जाता है, तो साइकिल पर साइकिलिंग करते हुए तो किस तरह मैनेज करते हैं, अपने रेस्ट को कैसे मैनेज कर लेते हैं? सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपरेशंस करनी है, अपने स्टेमिना को इंक्रीज़ करना पड़ता है, मेंटली उन चीज़ों को फेस करना है। मौसम है, हवा है, बारिश है, आंधी है, तो ये हालात की जो दुश्वारियाँ हैं वो तो फिर सफ़र का हिस्सा होती हैं, तो इनके साथ फिर आपको मुकाबला करना पड़ता है। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा वहाँ पर जो भी आपका ट्रैवल है, रेजिडेंसी का बड़ा इशू होता है, रिहाइश का आपका क्या निज़ाम है, कैंपिंग का कोई प्लान है या होटलिंग के लिए कोई माइंड सेट है? देखिए, ट्रैवलिंग में फिर कैंपिंग और ये होटलिंग, ये दोनों चीज़ें साथ चलती रहती हैं, मेहमान नवाजियाँ भी होती हैं। तो लेकिन हमने अपने सेफ्टी गैजेट्स, अपनी जो होती हैं एहतियाती तदाबीर के मुताबिक चीज़ें साथ कैरी कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए मेरा कैंप है, उसके बाद स्लीपिंग बैग है, मैट्रेस है, मेडिसिन्स हैं, कुछ हल्के फुल्के कपड़े हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह, मार्च के आगाज़ में मैं सऊदी अरब हतल वसी कोशिश है कि उम्रा की मकासद के लिए जो है मक्का शरीफ में पहुँच जाऊँ। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अक़वाम के लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा और इन फ्यूचर जिस तरह की हमारी बाइकिंग कम्यूनिटी पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान से साइकिलिस्ट भी जाएंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे। जी, तो नाजरीन, आपने जाना मेरे साथ है तैयब जवाद साहब, जो कि साइकिल पर उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं और इस वक्त मुल्तान में पहुंचे हुए हैं। इन्होंने बताया कि डेली 100 किलोमीटर का इनका माइंड सेट है कि 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, प्लस में हो जाए तो ठीक है, इससे कम नहीं करना। पुरअज़म है कि उम्रा अदा करके वापस आएंगे और पूरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है और इसमें आप लोग इजीली, साइकिल हो या मोटर बाइक हो, आप इजीली कहीं भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।